मित्रों, कहा जाता है कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर अपनी नगरी लंका लेकर गया तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। मित्रों, यदि हमारे धर्म ग्रंथों की माने तो कहा जाता है कि माता सीता ने अपहरण के बाद भी न तो रावण पर गुस्सा किया और न ही उससे नजरें मिलाई, बल्कि अपने हाथों में एक घास के तिनके को पकड़कर देखा करती थी। मित्रों, ऐसा नहीं कि माँ सीता को रावण का भय था, तो क्या है वो कारण जिसकी वजह से माँ सीता ने रावण को कभी नजरें उठाकर नहीं देखा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से देवग्रंथ चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में माता सीता जिस वृक्ष के नीचे बैठी है वो अपने हाथ में घास का एक तिनका लेकर रहती है। जब भी रावण वहां आता है तो माँ सीता उस तिनके को उठा लेती है। रावण जब माँ सीता जी को हरण करके लंका लेकर गया तब माँ सीता एक वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर भी माँ सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। मित्रों, रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने कहा, आप तो राम का वेश धारण करके गए थे, तो फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। मित्रों, रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उसे रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्रिय है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता जी बिल्कुल चुप हो गई। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी, जब श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ हुआ तब सीता माता का बड़े आदर और सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा अनुसार जब नववधू विवाह के पश्चात ससुराल आती है तो उसके हाथों से कुछ मीठा पकवान पकवाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और संत ऋषि भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सीता माता सभी बड़े गौर से देख रही थी। मित्रों, ठीक उसी समय राजा दशरथ जी के खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, यह प्रश्न आ गया। माता सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। माँ सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने उन्हें देखा नहीं। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में जाकर माँ सीता जी को बुलाया। मित्रों, फिर उन्होंने माँ सीता से कहा कि आज मैंने भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी के स्वरूप हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बातें याद कर लेती थी। इसलिए माँ सीता जी चाहती तो रावण को उसी जगह पर राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए गए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु शांत रही। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, ऐसे ही और धार्मिक वीडियो के लिए हमारे देवग्रंथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।